आई शो बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रिड के बारे में। एंड साथ ही साथ हम एक वीडियो दोबारा से और बनाएंगे जो पिछला कॉन्सेप्ट था हमारा, उसके बारे में भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं थोड़ा सा ग्रिड की तैयारी कर रहा था, तो मैंने अब वो कर लिया। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ एंड लेट्स कंट्रोल एस करता हूँ। ओके। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था ग्रिड का और फ्लेक्स इन सी एस एस का। तो हम दोबारा से ये स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम HTML का एक बेस क्रिएट कर लेते हैं और हेड सेक्शन में जाकर हम स्टाइल यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड आफ्टर दिस हम एक बॉडी में एक टैग लेते हैं और इसमें ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव लेंगे जिसका नाम हम दे देंगे कंटेनर। ठीक है। और उसके बाद उसमें हम 3-4 डिव बनाते हैं। उसमें नेमिंग दे देते हैं 1 2 3 4 करके। एक सेकेंड। डिव 2, डिव 3, एंड डिव 5। ठीक है। एक तो ये है ग्रिड, ये ग्रिड के लिए बनाया है। इसके इससे पहले हमने क्या करा था, इससे पहले हमने पढ़ा था फ्लेक्स के बारे में, फ्लेक्स सिस्टम के बारे में। हम वो भी अगर टाइम लगा तो गो थ्रू कर लेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो। सो फिलहाल के लिए हमने कंटेनर लिया है। अब एक काम करते हैं, इस कंटेनर क्लास को लेते हैं, डॉट कंटेनर लिख के क्लास सिलेक्टर। और यहाँ पे हम इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, ब्लू करके। ओए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने इधर दे दिया है ताकि हमें ये सब दिख जाए। एंड हमने कंटेनर लिया है, सेम जैसे हम फ्लेक्स में करते हैं वैसे ही हमें कंटेनर के अंदर जो डिव हैं उनको यूज़ करेंगे। तो उसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम डिव की हाइट और विड्थ दे देते हैं। सॉरी, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स एंड विड्थ ये हम फिलहाल के लिए दे रहे हैं, इसे दोबारा से हटा देंगे जब ज़रूरत नहीं होगी। फिलहाल के लिए एक काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए देते हैं। एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका वाइट। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग देयर। ओके। तो चलो अब रिफ्रेश करते हैं। तो ठीक है, ये हमारा पूरा ग्रिड का डिव है, मतलब जो कंटेनर हमने बनाया था वो। और ये सब चीज, ये सब अलाइन है यहाँ पर 1 2 3 4 5। आई मीन अब भी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फटाफट मार्जिन ले लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। नाउ आई थिंक इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू। ठीक है। और मार्जिन के साथ साथ एक काम करता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग भी ले लेता हूँ। पैडिंग भी 5 px ही ले लेता हूँ। ओके देन। ठीक है, चलो। तो ये हो गया है यहाँ। नाउ हमें क्या करना है, जो कंटेनर है ना उसमें हम लगाएंगे डिस्प्ले। और ग्रिड के लिए डिस्प्ले लगती है ग्रिड। ठीक है, कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं। अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले का फ्लेक्स लेते हैं तो क्या होता, अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स लेते हैं तो ये सब अलाइन हो जाता ऐसे। ठीक है। फिर हम इसमें रो और टेक्स्ट अलाइन और अलाइन आइटम करके हम इसे चेंज कर सकते थे। जैसे अलाइन आइटम सेंटर, ये वर्टिकली अलाइन करता है बाय द वे। मैं आपको वैसे लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, एक सेकेंड।
ये वर्टिकली अलाइन करता है। एंड और एक होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है। तो अभी हमें हॉरिजॉन्टल की ज़रूरत थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये बीच में लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये था पार्ट फ्लेक्स का। बट अगर ग्रिड के केस में ये सब चीज़ें डिफरेंट है। डिस्प्ले करते हैं हम ग्रिड, कंट्रोल करके सेव करते हैं एंड चेक कर, अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं आएगा, वो अभी के भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो उसको सेट करने के लिए क्या करना है, तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लेते हैं। हमें कॉलम किस हिसाब से चाहिए, ठीक है। कॉलम होते हैं जो वर्टिकली अलाइन होते हैं, ठीक है। रोज ऐसे होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि कॉलम दिखाते हैं हमें, एक काम करते हैं, एक दो तीन पाँच है ना, तो तीन कॉलम के हिसाब से स्पेस क्रिएट करते हैं। ओके, तो ओ, तो ऐसा करते हैं, पहला कॉलम 200 px का लेते हैं, दूसरा कॉलम 300 px का, और चौथा और तीसरा 400 px का। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और एक काम करते हैं कि एक डिव और बढ़ा देते हैं यहाँ फिलहाल के लिए, ठीक है। हमने एक डिव और बढ़ा दिया, लेट्स रिफ्रेश। तो ये कॉलम के हिसाब से, कॉलम जितना स्पेस था हमारा उस हिसाब से बन गया। पहला था 200 px, फिर 300 px एंड फिर 400 px, ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये आपको इसलिए विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने हाइट और विड्थ दे रखी थी, मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश, ओके। कलर हटा दिया थोड़ा सा, ये नहीं हटाना था, एक सेकेंड। बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स चेक कि कैसे अलाइन हुए हैं। ओके, ठीक है। पहले की विड्थ है, कॉलम की विड्थ है 200, फिर 300 और फिर 400, ठीक है। ऐसे ही हम हाइट भी इसकी जस्टिफाई कर सकते हैं। ग्रिड टेम्पलेट रोज के लिए, ठीक है। रो की हाइट डिफाइन करते हैं। अगर हमें दो रो लेनी है तो हमें दो बार जो साइज है का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। जैसे हमें तीन कॉलम चाहिए थे तो हमने तीन बार डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। ऐसे ही, तो अगर हम किसी एक को 300 पिक्सल्स की जगह ऑटो कर देंगे तो जितना भी स्पेस लेफ्ट है वो उसको कवर कर लेगा, ठीक है। और रोज के लिए काम करते हैं, लेते हैं एक 300 पिक्सल्स और 150 पिक्सल्स, ठीक है। ऐसे करके लेते हैं, ओके। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसकी रो, पहली रो के लिए हमने कितना मांगा, 300 पिक्सल्स मांगा, एंड सेकंड रो के लिए हमने मांगा 150 पिक्सल्स। हम एक चीज़ और कर सकते हैं जिसे फ्रैक्शंस कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। 2 FR एंड 1 FR, मतलब टू, तीन तीन हिस्सों में बटेगी, जिसमें दो, पहले रो लेगा दो हिस्से और थर्ड रो लेगी एक हिस्सा, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रैक्शंस। अब अगर हम इसे ऐसे करें तो ये देखो, इसने लिया दो, ये तीन हिस्सों में पूरा डिवाइड हुआ। पहले दो हिस्से लिए फर्स्ट रो ने, और जो हमने 2:1 करा ना, 2 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन करा, तो ये एक हिस्सा ले लिया सेकंड रो ने। अगर हम चाहते तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें अगर हम और रो जोड़ना चाहते हैं तो जैसे 3 फ्रैक्शन और कर दिया इसका, ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। तो ये एक तीन तीन हिस्से और मतलब एक नई रो यहाँ पर खाली है। अगर हम इसमें और डिव जोड़ते हैं तो वो यहाँ पर अकॉर्डिंगली जुड़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ये काम होता है आपका ग्रिड का। तो एक मैं आपको एक एग्जांपल के लिए ये करते हैं, डिव, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 7, और सेम 8 9 और क्रिएट कर देते हैं, डिव 8 एंड डिव 9, ठीक है। कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं, लेट्स चेक, ओके। तो ये देखो,
ठीक है ना, ये अकॉर्डिंगली बढ़ गए हैं कि हमने 3 कॉलम के लिए डिफाइन किया था, 3 रो के लिए डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से थोड़ा सा जितने हम डिफाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ता है। अगर हम ऐसे इसको फर्स्ट फ्रैक्शन वाले को हटा दें तो ये 2 रो के हमने जस्टिफिकेशन दिए, तो ये देखो ये 3 फ्रैक्शन इसने ले लिया है अपना। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ये आ गया है। एक सेकेंड, चलो ओके। तो फिलहाल के लिए हम ये 7 8 9 हटा देते हैं। एक काम करते हैं 6 भी हटा लेते हैं, हमें 5 से खेलना है। और एक काम करते हैं इसकी हाइट दे देते हैं ताकि ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेटल कर ले। हाइट दे देते हैं 500 पिक्सल्स। ठीक है, ओके देन लेट्स रिफ्रेश द पेज। ओके, तो ये 500 पिक्सल इसने जगह ले लिया है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ऑटोमेटिकली सेट, फोर्थ यहाँ पर आया, फिफ्थ यहाँ पर आया। अगर 6 div होता तो वो यहाँ पर आ जाता। ठीक है, तो ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट है ना, इसको एक काम करते हैं क्लास दे देते हैं, क्लास नेम दे देते हैं ए। ठीक है, और क्या करते हैं यहाँ पर एक ए क्लास डॉट ए करके क्लास सिलेक्टर क्रिएट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि ये भी एक ग्रिड के अंदर मैप है, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं इसे कि ग्रिड का जो कॉलम है। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। ये फर्स्ट है, ठीक है, इस ये पहला कॉलम ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा, तीसरा कॉलम ये रहा। हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट वाला जो डिव है वो ये तीनों स्पेस घेर ले, मतलब फर्स्ट कॉलम का भी, सेकंड का भी, थर्ड कॉलम का भी। ठीक है, वो तीनों कॉलम के लिए जो एरिया है वो कवर कर ले। उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रिड कॉलम, और यहाँ पे लिख देंगे स्पैन 3। ठीक है, अब कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं। नाउ लेट्स चेक वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। सो या, तो अब इसने क्या करा, इसने फर्स्ट ने तीनों एरिया खेल लिए, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सेकंड इस वाली जगह पे आ गया, थर्ड इस वाली जगह पे आ गया, एंड फोर्थ इस वाली जगह पे आ गया। एंड फिफ्थ के लिए जगह नहीं थी, तो इसने ये अपना थोड़ी सी जगह यहाँ पर बना लिया अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं 3 फ्रैक्शन, और एक काम करते हैं 2 फ्रैक्शन की जगह एक और क्रिएट कर लेते हैं, ताकि ये फिफ्थ वाला भी अपनी ढंग से जगह ले ले। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो सेकंड वाला है ना, ये वाला कॉलम के ये फर्स्ट वाले ने तो फर्स्ट रो पूरी अपनी ले ली है। ठीक है, ओ सॉरी, तीनों कॉलम का एरिया स्पेस कर लिया उसने। ठीक है, अब सेकंड वाले को हम ये चाहते हैं कि ये इस रो के ये वाला कॉलम भी रखे, और जो 5 वाली जगह है वहाँ पर भी ये कवर कर ले। ठीक है, ये दोनों जगह फिल हो जाए सेकंड से ओनली। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हाँ, ठीक है, ओके, तो हम एक क्लास और बनाएंगे यहाँ पर, क्लास इक्वल टू बी करते हैं। ठीक है, क्लास इक्वल टू बी कर दिया। अब यहाँ पर जाएंगे, क्लास को सिलेक्ट करेंगे डॉट बी यूज़ करके, डॉट सिलेक्टर क्लास। एंड हमने क्या करा है, ग्रिड का जो रो है ना, ग्रिड रो, उसको स्पैन 2 कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये रो है, इसने पहला अपना ले रखा है स्पैन 1, तो इसका है ही। हम क्या चाह रहे हैं कि इस नीचे वाली रो का भी ये वाला एरिया ये ले ले, तो हमने इसके क्या कर दिया, स्पैन 2। ठीक है, सी, इसने अपना ये वाला स्पेस ले लिया है। ठीक है ना, अब ऐसे ही अगर हम चाहें कि ये फिफ्थ वाला या ये थर्ड वाला इस एरिया को ले ले, थर्ड और फोर्थ वाले को कवर कर ले, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड ने क्या करा हुआ है, एक कॉलम और 2 कॉलम इसने पहले ही ले रखे हैं। मतलब ये अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट पे गए। ठीक है, अब देखो इंस्पेक्ट पे गए, एंड स्टाइल्स पे जाते हैं, ग्रेड कॉलम स्पैन 3। ठीक है, ये देखो ए ने स्पैन 3 ले रखा है यहाँ पर। ठीक है, लेआउट्स पे जाते हैं, शो ट्रैक साइज, स्टाइल्स पे जाते हैं, सी, एक सेकेंड इससे थोड़ा सा, हाँ ओके, तो देखो
ये देखो, ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब मैं इस पे ओवर कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है ये एक फर्स्ट वाला है जिसने पूरा एरिया ले लिया, सेकंड वाले ने लेफ्ट साइड का कॉलम का स्पैन एक और दूसरा दोनों ले लिया, ठीक है ना, ओ सॉरी रो का। तो अब हम चाहते हैं कि थर्ड वाला भी जो एरिया है उसने ले रखा है उसके साथ साथ वो फोर्थ का जो एरिया है उसको भी कवर कर ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें फिर से एक क्लास क्रिएट कर देते हैं। क्लास, इसका नाम देते हैं सी, और डॉट सिलेक्टर करके क्लास को लेते हैं डॉट सी। अब क्या करेंगे यहाँ पे ग्रिड, एक्चुअली वो जो थर्ड वाला है, ओके मैं इसको हटा देता हूँ इंस्पेक्ट टूल को, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, ये थर्ड वाला है, ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चार कॉलम, एक रो में हमने चार कॉलम डिवाइड करे हुए हैं, जिसने फर्स्ट ने तो चारों कॉलम ले लिए, सेकंड ने अपने ही कॉलम में नीचे वाली रो का भी हिस्सा ले लिया, ठीक है। अब थर्ड वाले के पास ऑलरेडी दो कॉलम ऑक्यूपाइड है, तो हम चाहते, नहीं नहीं दो कॉलम नहीं तीन कॉलम ही है, सॉरी 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 सॉरी, हमने कॉलम की विड्थ ऑटो कर रखी है, ठीक है। ऑटो कर रखी है तो मतलब जितनी टोटल विड्थ है 200 पिक्सल लेफ्ट वाले ने ले लिया, राइट वाले ने 400 पिक्सल, और जितनी बची बाकी बीच वाले ने ले लिया। तो बीच वाले थर्ड वाले के पास एक ही कॉलम है, हम चाहते हैं कि वो इधर वाला कॉलम भी ले ले, है ना, ये 400 पिक्सल की जगह भी वो कवर कर ले। तो हम कैसे करेंगे, ग्रिड कॉलम यूज करेंगे एंड यहाँ पर स्पैन 2, ठीक है। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट एंड लेट्स चेक वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। ओके देन, तो फर्स्ट यहाँ हो गया, सेकंड यहाँ हो गया, उसने रो एक्सटेंड कर ली, इधर यहाँ पे कॉलम एक्सटेंड कर लिया, फोर्थ और फिफ्थ ये बचा। तो हम ऐसे ग्रिड स्ट्रक्चर अपना यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब आई होप आपको ग्रिड अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन द सेम वे हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम ओके मैं बताता हूँ आपको, इसमें डिफ में h1 हम हेडर वगैरह बनाते हैं, वो ऐसे ही बनाते हैं जैसे इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया। ओके सी, अब हमें हेडर बनाना है, तो वो हेडर ऐसे बनेगा। हम अगर इसकी हमने हेडर यूज़ कर लिया, अब साथ ही साथ अब ये देखो जैसे ये सेकंड वाला है, अब हम इसमें हमने साइड में जो पार्टिकल हम वेबसाइट में बनाते हैं वो यहाँ पर बना सकते हैं। हम एक नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं जिसमें हम फुटर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिव क्रिएट करते हैं 6, यहाँ पे फुटर बना लगा देते हैं सीधा, है ना। तो ये एक सेकेंड, ये हेडर हो गया हमारा, एक फुटर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लास देंगे f, ठीक है, क्लास f दे दी। अब हमें क्या करना है, हमें एक रो और बढ़ानी है, हमें रो बढ़ानी है तो कैसे करेंगे, एक सेकेंड, वो रहा हमारा ये रहा कंटेनर जिसमें हमने रो की 3 रो कंप्लीट कर रखी है, यहाँ पे हम एक रो और बढ़ाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 सॉरी 2 FR और दे देते हैं, ठीक है, और थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं ताकि ये ठीक से लग जाए, हाइट को 600 की जगह हम 700 कर देते हैं, ठीक है। ओके, और हमने 6 को क्लास f दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, डॉट f लेते हैं, डॉट f, और हम चाहते हैं कि वो नीचे के तीनों कॉलम्स जो है वो ले ले, वो अपने एक्यूपाई कर ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड कॉलम एंड यहाँ पर स्पैन 3, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स रिफ्रेश इट, तो यहाँ पर ये फूटर भी जुड़ जाएगा, देखो ये फूटर आ गया। हम हमारी जो वेबसाइट जो नॉर्मली जो वेबसाइट बनती है वो कैसी बनती है, वो ऐसी बनती है, सबसे ऊपर अपने पास हेडर होता है, ठीक है, सेकंड साइड में यहाँ पर लिंक्स वगैरह होते हैं, थर्ड वाले में यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलता है,
फोर्थ फिफ्थ में कुछ भी कंटेंट जो आप देना चाहते हो, एंड देन लास्ट में फुटर जिसमें आपकी ईमेल आईडी वगैरह होती है। तो अब आप इसमें एडिटिंग करके भी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली एक फॉर्मूला है क्रिएट करने का। अगर हम चाहते तो हम डिव डिव करके भी बनाते कि एक डिव बनाया, ठीक है, हेडर के लिए, फिर दूसरा डिव एक असाइड बना दिया, एक बेस बना दिया, है ना, फिर उसको फ्लोट लेफ्ट करके यूज़ करते। तो उससे बेटर तरीका होता है हम ग्रिड यूज़ करके बनाएं। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद न्यू कॉन्सेप्ट, एंड होप सो आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था फ्लेक्स का। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहते हो तो मैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बताऊं तो मैं अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हुई होती तो मैं बताया था। चलो लेट इट बी, मैं बता ही देता हूँ फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। एक काम करते हैं, हेडिंग 1 यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक डिव बनाएंगे जिसमें, ओ सॉरी, कंट्रोल जेड, डिव क्रिएट कर, सॉरी गाइस, डिव क्रिएट कर दिया, एंड यहाँ पे क्लास दे दिया फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है, क्लास दे दिया। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, 4-5 डिव ले लेते हैं, डिव, ठीक है ना, कंट्रोल सी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इस क्लास को डॉट फ्लेक्स बॉक्स को लेते हैं जल्दी से, डॉट फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड कलर इसका रेड ले लेते हैं ताकि आपको फ्लेक्स बॉक्स आराम से दिख जाए, ठीक है। अब जो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर क्लास है, हम डिव्स हैं उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। डॉट फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करा, एरो लगाया, डिव लगाया, कर्ली ब्रैकेट खोले, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, विड्थ और हाइट देते हैं जल्दी से। विड्थ दे दी हमने, हैंड विड्थ दे देता है 200 पिक्सल्स, ठीक है, और हाइट भी दे देते हैं 200 पिक्सल्स, ठीक है। अब हमने विड्थ और हाइट दे दिया। एक काम और करते हैं, बैकग्राउंड कलर और दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे दिया वाइट, ठीक है। अब देखो, ओके, रिफ्रेश, ये हमने एक डिव बनाया, वो 5 डिव बनाया जो यहाँ पे फिर से लेफ्ट में आ चुके हैं। तो अब इसको चेंज करते हैं, एक सेकंड में थोड़े सा मार्जिन देना पड़ेगा, फिर से मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 2 पिक्सल्स, एंड पैडिंग भी 2 पिक्सल्स, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, इसका डिव का साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये देखो। तो ये हमारा ये वाला था ग्रिड इन CSS। मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, इसको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए, ठीक है। इसे ये लो, मैंने कमेंट कर दिया। अब सिर्फ हमारे सामने फ्लेक्स बॉक्स वाला रह जाएगा, हम उसमें एडिटिंग करेंगे एंड चेंजेस देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये फ्लेक्स बॉक्स है, ओके। तो हमने अभी क्या करा है, एक क्लास बनाई फ्लेक्स बॉक्स के नाम से जिसके अंदर हमने 5 डिव बना दिए, ठीक है। मैं इसमें काउंटिंग दे देता हूँ, 3, 4 एंड 5, ओके। हमने काउंटिंग इसमें दे दी है, कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं। एंड हम क्या करेंगे, जो हमने फ्लेक्स बॉक्स बनाया ना, इसमें क्या है, डिस्प्ले टाइप क्या होता है, फ्लेक्स। क्यों हम फ्लेक्स दे रहे हैं आपको पता ही है अभी। अगर हम जनरली इसे ऐसे ही छोड़ देंगे जैसा ये है तो ये क्या है, वर्टिकली अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फ्लेक्स देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुका है। तो अब देखो, मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो सी द चेंज, है ना, ये हॉरिजॉन्टली अपने आप को अलाइन कर चुका है। अब हम फ्लेक्स में क्या है कि फ्लेक्स में डायरेक्शन भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली फ्लेक्स, ये देखो फ्लेक्स डायरेक्शन कितनी सारी होती है, कॉलम, कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स। अभी ये रो है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम रो रिवर्स करें तो क्या होगा, अगर हम रो रिवर्स करें तो जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखा है, ये अपोजिट हो जाएगा। अब ये यहाँ से चालू होगा 1 2 3 4 5, है ना। ऐसे ही कॉलम और कॉलम रिवर्स होता है। आई वॉन्ट यू टू चेक दिस। एंड साथ ही साथ एक काम करते हैं, इसमें हम जिसे कहते हैं अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। आप सेंटर, बेस लाइन और काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अलाइन आइटम
एक सेकेंड, ये देखो बेस लाइन मतलब स्टार्टिंग में एकदम चला जाएगा, सेंटर मतलब बीच में आ जाएगा, एंड मतलब बिल्कुल लास्ट वाली साइड चला जाएगा। फर्स्ट बेस लाइन फॉर फ्लेक्स एंड, ये सारे ऑप्शंस हैं, आप खुद से चेक कर सकते हो, और जितना आप चेक करोगे उतना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रहेगा, है ना। तो फिलहाल के लिए इसे सेंटर कर देते हैं, और एक काम करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ओके ओके, ये अभी आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने फ्लेक्स बॉक्स की विड्थ नहीं दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी है। हाइट देते हैं 500 पिक्सल्स, ठीक है। ओके, अब ये देखना ये सेंटर में ही मिलेगा आपको, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन जो होता है ना, ये हटा दें, रो रिवर्स, क्योंकि बाय बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है, तो इसको हटा देते हैं। अलाइन आइटम करा है तो ये वर्टिकली अपने आप को बीच में ले आएगा। एंड अगर हम जस्टिफाई कंटेंट करते हैं और फिर हम जैसे अगर हम बेस लाइन पर डालते हैं तो क्या होता है, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टली आपको अपने बेस, इसने अपने आप को बेस लाइन पे डाल लिया है, ठीक है। सेम चीज़ हम अगर चाहें इसको एंड में करने के लिए तो ये एंड भी हो जाएगा, और सेंटर करना चाहें तो सेंटर हो जाएगा। एक बार एंड और करके दिखा देता हूँ आपको, और फिर इसे सेंटर में डाल देंगे, एंड पे आ गया, ठीक है। और अब ये सेंटर ही डाल देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये काम होता है आपके फ्लेक्स का। अब आप इस जिफ के अंदर आप कुछ भी बना सकते हो, लाइक कि जैसे शॉपिंग कार्ट साइज होती है, उसके अंदर क्या है कि बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जिसके अंदर एक फ़ोटो होती है, इमेज होती है, ठीक है। फिर उसके साथ उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, रेट लिखा होता है, परचेज बाय का ऑप्शन लिखा होता है। तो वैसे ही ये आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसकी हाइट और विड्थ वगैरह आप मैनेज कर सकते हो अपने आप। जैसे हाइट हम एक कम करते हैं, इसकी 500 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। और एक काम और करते हैं साथ ही साथ, कि जो डिव है ना, एक आपको बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे हम इसे यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लेंगे, हेडिंग में लिख देंगे मोबाइल, ठीक है। ओके, फिर एक पैराग्राफ लेंगे, 5G मोबाइल फ़ोन विद चार्जर एंड 2 ईयर वारंटी, जो भी होता है वारंटी की स्पेलिंग चेक कर लेना प्लीज़। एंड इसके बाद बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है। बटन के अंदर करते हैं परचेज, और बटन का स्टाइल थोड़ा सा सॉरी, कंट्रोल एक्स, ठीक है। बटन करते हैं, परचेज करते हैं। अब बटन में थोड़ा सा स्टाइल में आप वहाँ पर ऊपर भी ऐड कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ इसका। पैडिंग 10 पिक्सल्स दे देता हूँ, एंड बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। फिलहाल के लिए जस्ट टू शो यू, रिफ्रेश, ओके। ओए सॉरी सॉरी, ये हाइट ज़्यादा बढ़ गई है, मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। फ्लेक्स बॉक्स की डिव की हाइट 500 पिक्सल का क्या काम, 300 और 150 कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो आपने ऐसे देखे होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि बीच में अगर आप इमेज लगाना चाहो तो कोई भी XYZ आप इमेज लगा सकते हो, ठीक है। अ, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर ट्राई करता हूँ कुछ ऐसा करने का, अगर मेरे पास इमेज रखी हो तो। सोर्स, कोई इमेज रखी है क्या, इमेज तो IMG3 एक कोई रखी है, .jpg यूज़ करता हूँ, चलो कोई नहीं, IMG3, ठीक है। ओके, तो अब इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, वो इमेज यहाँ पर लोड नहीं हो रही है, आई डोंट नो द रीज़न, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। मैं चेक कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, एक सेकेंड। ओके, तो इस इमेज की डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, शो मोर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज, IMG2.jpeg, ठीक है। ओके, एक काम करता हूँ, इसमें ना, इसमें डाल देता हूँ,
img2.jpg, एक सेकेंड, इमेज 2 भी इस फोल्डर में डाल देता हूँ। नाउ रिफ्रेश, ओके, ठीक है। ये इमेज यहाँ लग गई है, मेरे को इसका थोड़ा सा साइज सेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करता है, सोर्स साइज, साइज लेता हूँ, विड्थ 10 पिक्सल्स एंड हाइट 30 पिक्सल्स, ठीक है। अभी ऐसे ही मैं ये ले लेता हूँ, ओ सॉरी, तो ज़्यादा छोटा हो गया, 30%, 80% एंड 80%। चलो ओके, आई होप इट विल वर्क। नहीं, एक सेकेंड, 80% था भाई, ओके। नाउ लेट्स रिफ्लेक्ट, ओके। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको सेट करता हूँ। हाइट इसकी हम कर देते हैं 50, तो ये डिफ से बाहर नहीं जाएगा। और हम एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर सकते हैं जिसे कहते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जिसे अभी फ़िलहाल यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है, बट मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ कि जैसे जो भी होता है, ठीक है। हम यहाँ पे परचेज का क्लिक करेंगे तो वो आगे चला जाएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट में लगे हुए होते हैं ना, तो ये इस तरह से डिज़ाइन करे जाते हैं सब चीज़ें, ठीक है। हम आगे कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे कोई वेबसाइट वगैरह बनाएंगे या कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट का जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका मैं आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड करूंगा और उसमें मैं पूरा बना के भी दिखाऊंगा। अभी ये एग्जांपल के लिए था, तो होप सो आपका फ्लेक्स वर्क भी क्लियर हो गया होगा एंड साथ ही साथ आपका ग्रिड सिस्टम भी क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज डू नॉट जस्ट अ सेक, आई थिंक आई फाउंड समथिंग, ओके, इट्स okay, okay, okay. So please do not forget to like this video and subscribe this channel, and also do share this video with everyone, those who are watching this video and those who wanted to go through the HTML and CSS part. And in the next part we are starting the new videos on the JavaScript also, so we'll start the JavaScript from tomorrow or day after tomorrow. So please stay here and please do not forget to subscribe my channel, okay, and please do not forget to hit the bell icon also. Thank you and have a nice day, take care.